वेलकम टू बिंदास विद मैथ। मैथ की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा इंटीजर्स रहेगा। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने होल नंबर और नेचुरल नंबर कर चुके हैं। ये क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10 तक के लिए है। इससे आगे भी आप देख सकते हो। ठीक है, देखते हैं हम सबसे पहले इंटीजर्स। इंटीजर्स को देखो बच्चों, हिंदी में क्या कहते हैं इंटीजर्स को? इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। ठीक है, सबसे पहले हम इंटीजर्स की डेफिनेशन देखते हैं। इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या कहता है? इंटीजर्स की डेफिनेशन कहता है अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव काउंटिंग along with 0 and all negative counting is called integers. Is called integer. इंटीजर्स को हम जेड से या आई से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय इंटीजर। कैसे हम डिनोट करते हैं? या तो इसे हम जेड से करेंगे, बोल्ड जेड। ठीक है, बोल्ड जेड। या हम इसे आई से करेंगे। अगर हम इंडिया में लिख रहे हैं तो आई से पहचान हो सकता है, लेकिन हम इंटरनेशनल में लिख रहे हैं तो हम इसे जेड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जेड मीन्स होता है जैलिन। जैलिन एक जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड है, इसका मीन्स होता है टू बी काउंट। टू बी काउंट है ना, एक तरह का जर्मन में गिनती है। ठीक है, जैलिन को कहा गया है। ठीक, अब यहाँ पे एक और हम देख लेते हैं मैथमेटिक्स डेफिनेशंस। ठीक है, z इक्वल टू डॉट 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 -3 -2 -1 एंड 0, 1 2 3 4 एंड शो। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं। यहाँ पे ये जो टोटल ये वाला है ना, ये अपने पास पॉजिटिव इंटीजर्स है। बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स को हिंदी में धनात्मक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहा कहते हैं। वैसे ये जो टोटल है, ये सभी आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स है। इसे हिंदी में ऋणात्मक कहा जाता है। ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पे आपके पास दो है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? पॉजिटिव इंटीजर्स को आप z प्लस, और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? z नेगेटिव से। ठीक है, z पॉजिटिव और z नेगेटिव, और ये सभी को आप z से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर एक एक करके। इरेज कर दिया मैंने। z पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके अंदर जो ये 1 है, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर आपसे यहां पूछा जाए ग्रेटेस्ट बताइए, ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? यहां पे इसका आंसर नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें बड़ी वैल्यूज पता करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं इसका जो
ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है वो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वैसे ही अपने पास एक होता है जेड नेगेटिव में देख लेते हैं। जेड नेगेटिव -1, -2, -3 और -4 एंड सो ऑन। तो यहां पे ये जो 1 है ये ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अगर यहां पे बात होती है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स की, तो यहां पे इसका आंसर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? नॉट डिफाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे ये अब कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ग्रेटेस्ट तो यार -1 बता दिए लेकिन स्मॉलेस्ट नॉट डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो कई बच्चे का जो पूछा जाता है ना, तो आप अगर मैं पूछूं -1 में से -1 बड़ा या -2 बड़ा, तो कई बच्चे इसका जवाब देंगे -1 छोटा है और -2 बड़ा है। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं? देखो अगर जब भी आप जैसे मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है, मानते हैं ये 0 है, तो आप अगर नीचे की तरफ जा रहे हो तो मतलब क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। अगर आप अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। तो याद रखना, अगर आप 0 से ऊपर की तरफ जाते हो, एबव जाते हो, तो हमेशा क्या करेगा वो चीज? इंक्रीज करेगा वैल्यू। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इसलिए तो यहाँ पे हम कहते हैं 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है ना। 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है ना। और ऐसे ये कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 0 से नीचे की तरफ जाओगे तो हमेशा क्या होगा? घटेगा। हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक। तो ये क्या है? ये नीचे की तरफ जा रहा है, -1, -2, -3, -4। तो ऐसे तरफ जाओगे तो हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होना लग जाएगा। ऐसे जाओगे तो हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होना जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। तो -1 इज ग्रेटर देन -2 एंड -2 ग्रेटर देन -3। ऐसे ये क्या होते हैं? कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है। नेगेटिव के अंदर जितनी भी बड़ी वैल्यूज होगी वो छोटी होगी, अब पॉजिटिव के अंदर जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक। इरेज कर दो पूरा, नोट डाउन करते रहना। अब यहाँ एक चीज और देख लेते हैं, यही चीज है। मान लो ये 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन। ये -1, -2, -3 और एंड सो ऑन। अगर आप इस डायरेक्शन के अंदर जाओगे, है ना, LHS से RHS की तरफ आप जाओगे तो हमेशा ये इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज का साइन है, ठीक है। इंक्रीज का साइन है, ठीक है। यहां पे LHS का मतलब है, LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब है राइट हैंड साइड। अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में मतलब LHS से RHS से LHS की तरफ जाओगे तो हमेशा ये वैल्यू जो होगी डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज का सिंबल आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर में देखे थे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर भी डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, ठीक है। इरेज कर देते हैं पूरा। तो इसके अंदर हम पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी को आप 4 और अंडर ऑपरेशन करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को ये प्रॉपर्टी,
है ना। कई बच्चे पढ़ते नहीं है प्रॉपर्टी, अब पढ़ो, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी चीज है, ये 11th में काम आती है। क्या कहता है ये क्लोजर प्रॉपर्टी, कहता है इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से, देन ए ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है, बी ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये क्या है बच्चों, ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन की जगह पे क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का यूज होगा, ठीक है। देन को हटा दो। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे जो जेड है, ठीक है, जेड जो है वो क्लोजर है, सॉरी, जेड जो है क्लोजर है अंडर ऑपरेशन। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मेरा यहाँ पे फोटो आ रहा हुआ ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर ऐसा होता है तो आप कहोगे जो जेड है वो क्लोजर है अंडर ऑपरेशन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम एडिशन के अंदर, कलर चेंज कर लेते हैं। एडिशन के अंदर देखते हैं, अगर a प्लस बी करते हैं तो हमें कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए c, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला लिख दिया हूं मैं एडिशन का। तो हम इसको चेक करते हैं क्या ऐसा होता है, अगर एक की वैल्यू में कोई भी कुछ भी ले लो, इंटीजर्स न्यूमेरिकल्स वैल्यूज लेना है, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया -1 और b ले लिया मैंने 3। अब इनको जब मैं ऐड करता हूं, जब मैं इनको ऐड करूंगा, a प्लस बी करेंगे तो क्या आता है, देखो a प्लस बी करेंगे तो -1 प्लस 3 मिलेगा, है ना, -1 प्लस 3 मिलेगा। अगर मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो 2 आया है क्या ये इंटीजर्स नहीं है ना इंटीजर्स, तो इंटीजर्स है, ए बी दोनों इंटीजर से सेटिस्फाई कर रहा था, कंडीशन कह रहा है अगर ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स देन वी से जेड इज क्लोजर अंडर ऑपरेशन एडिशन, ठीक है। तो ये चीज सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब हम इसका सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, इसका हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं, यही वैल्यूज ले लेते हैं या दूसरा ले लेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के अंदर देखते हैं a माइनस बी इक्वल टू सी आना चाहिए, चेक करते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। मान लो a की वैल्यू आप -1 लिए थे, b की वैल्यू आपने 3 लिए थे, है ना। तो अगर मैं a माइनस बी करता हूं तो देखो क्या आता है, -1 -3, तो ये -4 आ गया। a और b दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहा था, जब मैं इसके बीच, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाया तो वो भी इंटीजर से बिलोंग करने लग गया। अगर ऐसा होता है तो मैं कहूंगा जो ये जेड है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई करता है। तो याद रखना इसके अंदर सब्ट्रैक्शन भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर के अंदर सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करता, है ना। तो ये सब्ट्रैक्शन समझ गए। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन को भी चेक कर लेते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर।
मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के अंदर देखो a मल्टीप्लाई में b इक्वल टू c आना चाहिए। तो चेक करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई में b निकालते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई में -3। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। और 3 भी क्या है, 3 भी आपका इंटीजर्स है, तो मतलब इसके अंदर भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन का, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें, उसका मतलब वो डाउट क्लियर किया जाएगा आपका। डिवीजन, डिवीजन मतलब a डिवाइड बाय b इक्वल टू c आना चाहिए। अब देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर मैं -1 डिवाइड बाय 3 करता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, -1/3। ये तो फ्रैक्शन में मिल गया, और हमने अभी देखे थे इंटीजर फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, है ना। अगर फ्रैक्शन में भी है तो वो परफेक्ट होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो कंप्लीटली डिवाइड होगा ही नहीं, है ना। ये डेसिमल के अंदर आएगा, तो डेसिमल वाला इंटीजर्स तो होता ही नहीं है। तो -1/3 जो है नहीं हुआ, तो मतलब क्या, जो इंटीजर्स है डिवीजन के अंदर सेटिस्फाई नहीं करता, क्या यहाँ पे ये फॉल्स हो जाता है, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर लेता। तो इंटीजर्स क्लोजर के अंदर 3 को सेटिस्फाई करता है, कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अदर्स जो हम देखे थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो 2 ही को सेटिस्फाई कर रहा था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को, है ना। तो यहाँ पे एक बढ़ गया। अब यहाँ पे हम एसोसिएटिव की, कॉमोटेटिव की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी की। कॉमोटेटिव, देखिए कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी कहता है इफ ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, अगर ए बी 2 इंटीजर्स है, ठीक है, देन ए ऑपरेशन बी विल बी इक्वल टू सी, सॉरी, बी ऑपरेशन सी की तो बात नहीं होगी, बी ऑपरेशन ए, ठीक है। अगर ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो मैं कहूंगा जेड जो है वो कॉमोटेटिव है, कॉमोटेटिव है अंडर ऑपरेशन, ठीक है बच्चों, अंडर ऑपरेशन। तो हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो अब मैं आपको बता दूं, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स के अंदर वो 2 ही सेटिस्फाई करेगा, एक तो एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का, है ना। तो देखते हैं, हम एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। एडिशन का, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन। एडिशन के अंदर वही चीज है जो सब में लिखते आए हो, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के अंदर a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, तो ये नहीं होता, हम चेक भी कर लेंगे, ठीक है। ये फॉलो नहीं करता, ये करता है, ये नहीं करता। फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, तो ये वाला ऑपरेशन जो है ये सेटिस्फाई करता है, लेकिन डिवीजन फिर नहीं करता, डिवीजन,
ठीक है, डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ये सबको है ना आपको याद रखना पड़ेगा। याद क्या, आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद याद हो जाना है आपका, है ना। मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ a की वैल्यू कुछ ले लेता हूँ -1, b की वैल्यू -3 ले लेता हूँ। तो चेक करते हैं a प्लस बी -1 -3 क्या मिलेगा, -4। अब मैं यहाँ पे b प्लस a ले लेता हूँ, तो b प्लस a करूँगा तो -3 -1 क्या मिला, -4। ये दोनों इक्वल आ गया, तो मतलब आप कहोगे एडिशन के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये कॉमोटेटिव के अंदर इंटीजर्स जो है अंडर एडिशन सेटिस्फाई करता है। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन के अंदर भी देख लो, सब्ट्रैक्शन के अंदर देखेंगे तो a माइनस बी करते हैं, तो a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, -1, यहाँ माइनस लगाएंगे और ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये -1 + 3 आपके पास ये क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं, b माइनस ए भी निकाल लेते हैं। b क्या है अपने पास, -3 है, माइनस है, और a क्या है, -1 है। इस यहाँ पे हम करेंगे -3, ये +1। अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास -2 मिलेगा। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे लिखा कि सब्ट्रैक्शन के अंदर सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला भी चेक कर लेते हैं, फिर डिवीजन का भी कर लेंगे। तो ये काम आप भी कर सकते हो, है ना। एक बार जब ये समझ में आ जाएगा आपको तो अपने आप इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई b देख लेते हैं, a मल्टीप्लाई में b क्या मिलेगा अपने को, -1 मल्टीप्लाई में -3 अपने पास 3 आ गया। b मल्टीप्लाई में a निकालते हैं, तो b मल्टीप्लाई में a निकालोगे तो -3 मल्टीप्लाई में -1 ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाना है ना। तो दोनों इक्वल आ गया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। डिवीजन के अंदर भी देख लो, अगर a डिवाइड बाय b निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 -3, इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 1/3, है ना। लेकिन अब b डिवाइड बाय a निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, चेक करते हैं, -3 -1 कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास 3। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, अब हम एसोसिएटिव की तरफ बढ़ते हैं। एसोसिएटिव क्या कहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर 3 चीज आ जाता है। इफ a b c belongs to integers then a operation b operation c will be equal to a operation b operation c। यहाँ पे क्या आता है, पहले बोलता है कि पहले ए बी का ग्रुप कर दो और फिर उसके बाद बी सी का ग्रुप कर दो। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा अंडर ऑपरेशन। क्लियर है, तो मैं आपको बता देता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है ना, 2 ही जगह सेटिस्फाई करेगा, एक तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर और एक एडिशन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज करके देखना, आप कर सकते हो इस चीज को, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये 2 सेटिस्फाई करेगा। अब क्या करना है, एडिशन की बात हो जाएगी तो आप ऐसे कर दोगे a + b + c, इनका ब्रैकेट कर लो, और a + b + c इनका कर दो, है ना। मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन कर देना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना फिर इसको ऐड करना, देखना आपका दोनों इक्वल आ जाएगा। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है,
एक चीज और देख लेते हैं इसके अंदर, इंटीजर्स की है प्रॉपर्टी, है ना। अगर आप, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव टू नेगेटिव इंटीजर्स, टू नेगेटिव इंटीजर्स, अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो यह आपको ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपको इसका भी क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिलेगा। अगर आप प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट ऑफ वन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड वन नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिलेगा, ठीक है बच्चों। इसको, ये सबको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे हम एक चीज और देखते हैं, रोल ऑफ जीरो। जीरो का रोल क्या होता है, ठीक है। अगर एडिशन के अंदर देखोगे, अगर आप a प्लस 0 करोगे तो आपको ये हमेशा a मिलेगा, 0 प्लस a करोगे तभी भी आपको a मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखो, मल्टीप्लिकेशन के अंदर कहता है कि a मल्टीप्लाई में 0 करोगे तो 0 मिलेगा, 0 मल्टीप्लाई में a करोगे तो आपको 0 मिलेगा। सब्ट्रैक्शन के अंदर a माइनस 0 करोगे तो a मिलेगा, 0 माइनस a करोगे तो माइनस a मिलेगा, तो ये इक्वल नहीं आता, ठीक है। a माइनस 0 डज नॉट इक्वल टू 0 माइनस a, ठीक है। वैसे डिवीजन के अंदर, डिवीजन के अंदर क्या, a मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, a डिवाइड बाय b, 1 की बात हो रही है, 0 की बात हो रही है ना, यहाँ पे मैं 1 की बात क्यों लेके आ रहा हूँ, a की b की बात, a डिवाइड बाय 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, जीरो डिवाइड बाय a, 0, तो याद रखना a डिवाइड 0 डज नॉट इक्वल टू 0 डिवाइड बाय a, लेकिन इन दोनों के अंदर होता है, ये 0 का रोल है, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक चीज और देख लेते हैं, ये लंबी वीडियो बन गई है ना। रोल ऑफ वन, रोल ऑफ वन एक ही जगह मल्टीप्लीकेशन का ही समझो, बाकी एक जगह सेम नहीं आता। मल्टीप्लीकेशन, a मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू 1, a 1 मल्टीप्लाई में a इज इक्वल टू, ठीक है, बाकी जगह ये इक्वल नहीं आता, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिंदास विद